Now today we will further proceed in exercise 4.4. We know that in exercise 4.4 all the questions are statement question. Now I am taking one F question. Question number 1 का F वाला. Ibn Hal thinks of a number if she add 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. Once again I am reading. One student thinks of a number and she added 90 to that number and divide the sum by 5. She will get 8. Now what is the number? We don't know. We will suppose it in solution. Suppose number is x. Now ATQ, you know the full form? According to question. What is according to question? Number, she has x number and she added 19 to it. She added 19 to it and this sum is divided by 5. What she will get? 8. Now our equation is ready. Our first step will be transfer 5 to this side RHS. Now 5 here is in division, so it will become in multiplication. So here when we transfer it will become multiplication. First solve the multiplication. 8 5 ja 40. Now x plus 19 is equal to 40. Now transfer 19 to this side, 19 here in plus, so it will become minus here. On transferring, sign are changing, we already know. Now subtract 40 minus 19, how much? 21. So 21 was the number she thinks of first. In her mind she thinks a number 21, then added 19 to it and divide the sum by 5. So she will get 8. So you can check it. Now question number 2a. Now question number 2a. The statement is the teacher tells the class the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7 and the highest score is 87. Once again, the teacher tells the class the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. टीचर ने अपनी क्लास से कहा कि जो लोएस्ट मार्क है क्लास में उसका यदि ट्वाइस करें और उसमें 7 प्लस करें तो वो हाईएस्ट मार्क के बराबर हो जाता है. तो लोएस्ट मार्क क्या है? वी डोंट नो. सो वी विल सपोज लोएस्ट स्कोर इज x. तो हाईएस्ट मार्क कितने होंगे? लोएस्ट स्क्वायर का ट्वाइस प्लस 7. क्वेश्चन में क्या है? हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7. तो ये हाईएस्ट मार्क हो गए. लेकिन एक्चुअल में हाईएस्ट मार्क कितने हैं अपने पास में? 87. इसमें एक अननोन क्वांटिटी है इसलिए अभी एक्चुअल नंबर नहीं है. एक्चुअल नंबर क्या है? 87. नाउ आवर इक्वेशन इज रेडी. दिस इज हाईएस्ट मार्क, दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट मार्क, सो बोथ आर इक्वल. 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87. प्लस 7 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे. 87 माइनस 7 हाउ मच? 80. फिर अब यहाँ 2 और 1 के बीच में कैसा रिलेशन है? मल्टीप्लाई. 2 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में. 80/2, 2 से कैंसिल किया 40. तो लोएस्ट मार्क कितने हैं? 40. अब देखो 40 का डबल करें तो कितना आएगा? 80 में 7 प्लस किया तो 87. सो आवर आंसर इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2b. जो भी सम मैंने यहाँ नहीं किए हैं वो आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में ABCDEF तक मैंने किए हैं और G वाला होमवर्क है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 के ABC मैंने तीनों कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर
3 के मैंने ए और बी किए, तो सी वाला आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2b। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड ऑल एंगल्स। ये ऑलरेडी अपन इस टाइप का सम कर चुके हैं। वंस अगेन यहाँ पर आया तो हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती, और यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, बेस एंगल सार इक्वल। ये बेस एंगल है, इसको सपोज कर लिया अपन ने x, तो ये वाला बेस एंगल भी x होगा, और ये वर्टेक्स एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री का। तो सपोज बेस एंगल इज x एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हमको याद रखना है, ये इसमें दिया नहीं रहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेस एंगल प्लस वर्टेक्स एंगल, बेस एंगल प्लस बेस एंगल प्लस वर्टेक्स एंगल, बेस एंगल इक्वल है इसलिए दोनों एक आएंगे। वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री का दिया हुआ है, ये तीनों एंगल आ गए, ये तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, तो हमारी इक्वेशन बन गई। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब हम पहले 40 को ट्रांसफर करेंगे, 40 यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 40 140। अब यहाँ 2 और x मल्टीप्लाई में 2 यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर जाएगा डिवाइड में, तो 140 अपॉन 2, 2 से कैंसिल किया, 2 7 जा 40 तो 70 आ गया। तो ऑल एंगल, दो एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, एक 70 दूसरा भी 70 होगा, 70 70 एंड 40। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी, सेकंड सी। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, यानी सचिन ने कितने रन बनाए हैं, राहुल ने जितने बनाए उससे ट्वाइस, डबल। टुगेदर देयर सम फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच स्कोर। दोनों के रन यदि हम प्लस कर देते हैं तो भी डबल सेंचुरी से 2 कम पड़ते हैं, तो दोनों ने कितने रन स्कोर किए। तो हम सबसे पहले देखते हैं सचिन ने कितना स्कोर किया है, ट्वाइस। किसका ट्वाइस, राहुल का ट्वाइस। तो राहुल का भी नहीं पता है, तो राहुल का रन मान लेते हैं अपन x। सपोज राहुल स्कोर्ड x रन, अब राहुल के रन पता हो गए तो सचिन के भी पता हो जाएंगे। कैसे, सचिन स्कोर ट्वाइस ऑफ राहुल, तो सचिन के रन कितने हो गए, 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राहुल प्लस सचिन दोनों के रन हम जोड़ देते हैं तो वो 200 से कितने शॉर्ट हैं, 2। डबल सेंचुरी से 2 कम है, यानी माइनस लगाना पड़ेगा। तो 200 माइनस 2, यहाँ पर ध्यान से देखो, टुगेदर ये रन फेल 2 शॉर्ट, 2 शॉर्ट मतलब 2 कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए कम यानी माइनस लगेगा। नाउ 200 माइनस 2 हाउ मच, 198। यहाँ 2x प्लस एक्स हाउ मच, 3x। 2 बार x है, 1 बार x है, तो कितनी बार हो गया टोटल, 3x। 3x इज इक्वल 198, 3 और x मल्टीप्लाई में है, तो 3 इधर जाएगा तो अपान में जाएगा, ये अपान में चला गया, 3 से कैंसिल किया 66। तो अपन ने x को माना था राहुल को, तो राहुल के स्कोर कितने हो गए, 66। अब राहुल से डबल यानी सचिन का स्कोर कितना हुआ, 66 इंटू 2 132। तो दोनों के स्कोर अपने को पता होगा। इन दोनों के यदि आप प्लस करोगे तो आएगा 198, जो कि 200 से 2 कम है। तो अभी तक हमने देखा स्टेटमेंट को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इक्वेशन इजीली बन जाती। नाउ क्वेश्चन नंबर 3E। नाउ क्वेश्चन नंबर 3E, इरफान says that he has 7 marbles, more than 5 times the marble Parmit has. Irfan has 37 marble. How many marble does Parmit have? Once again,
इरफान says that he has 7 marbles more than 5 times the marble परमित has। अब परमित के पास में कितने मार्बल है वी डोंट नो, तो वी विल सपोज परमित हैज़ एक्स मार्बल। अब वो बोलता है कि परमित के पास में जितने मार्बल है उसका 5 टाइम्स करो, तो परमित के पास में जितने मार्बल है उसका 5 टाइम किया तो कितना आ जाएगा 5x, और उसमें 7 प्लस करो तो इरफान के पास में उतने मार्बल है। तो ये अपना इरफान के पास के मार्बल आ गए 5x + 7, लेकिन टोटल मार्बल कितने हैं 37। तो ये मार्बल और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इरफान के पास में 5x + 7 मार्बल है और इरफान के पास में 37 टोटल मार्बल है। तो इक्वेशन बन गई 5x + 7 = 37। अब ये यहाँ प्लस में 7 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस किया 37 - 7 हाउ मच 30। 5 और x मल्टीप्लाई में 5 को अपान में ले आएंगे, 30/5 कैंसिल किया 6। तो परमित के पास में कितने मार्बल है 6 मार्बल। अब इसको यहाँ चेक कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ 6 रखेंगे, 6 × 5 = 30 + 7 हाउ मच 37। नाउ थर्ड बी क्वेश्चन। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? Once again carefully. Lakshmi's father is 49 years old. लक्ष्मी के फादर की उम्र कितनी है 49। अब लक्ष्मी से कंपेयर करें तो ही इज़ 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age। अब लक्ष्मी की एज कितनी है नहीं पता, तो सपोज लक्ष्मी's एज इज एक्स और लक्ष्मी की एज का 3 टाइम करेंगे तो इट्स 3 टाइम 3x। फादर की एज कितनी है 49। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ही इज़ 4 years ओल्डर, यानी लक्ष्मी का 3 टाइम करो उससे भी 4 years ओल्डर, यानी 4 साल बड़े हैं। तो लक्ष्मी की एज 3x, उसमें 4 साल और प्लस कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा फादर की एज के बराबर। फादर की एज कितनी है 49। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 3x + 4 = 49। अब 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 49 में से 4 गए कितना बचा 45। अब ये 3 अपान में जाएगा, हाँ तो यहाँ 3 यहाँ से अपान में जाएगा, 3 से कैंसिल किया कितना आ गया 15, यानी लक्ष्मी की एज कितनी हो गई 15। अब देखो लक्ष्मी की एज 15, 15 3 जा 45, 45 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया 49, यानी हमारा आंसर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड है वो आपका होमवर्क है। नाउ वी विल सॉल्व अ रिडल। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम रीडिंग आउट, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर एंड एड ए 50। आई एम ए नंबर, अब अपने को नंबर नहीं पता तो अपन ने सपोज कर दिया लेट नंबर = x। फिर क्या बोलता है सम, टेक मी 7 times ओवर एंड एड ए 50। नंबर का 7 टाइम करो तो x का 7 टाइम किया और उसमें 50 प्लस कर दिया। नाउ व्हाट रिडल टेल्स अस, टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। इस ये जो नंबर जो आया 7x 50, ये 300 के पास पहुंचने के लिए हमको 40 कम पड़ रहे हैं। यू स्टिल नीड 40 यानी 40 कम पड़ रहे हैं 300 के पास, यानी तो यहाँ 40 माइनस कर दो 300 में से, ट्रिपल सेंचुरी यानी 300। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। तो यहाँ या तो यहाँ -40 कर दो या यहाँ +40 कर दो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ हमने -40 कर दिया। 300 में से 40, 300 में से 40 माइनस किया कितना बचा 260। नाउ 260, नाउ +50 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 260 - 50 हाउ मच रिमेनिंग 210। अब 7 अपान में आ जाएगा, तो 7 अपान में आ गया, कैंसिल किया तो आ गया 30, यानी हमारा जो नंबर था, नंबर की आइडेंटिटी क्या है 30। तो देखो ये 30 अगर यहाँ रखते हैं अपन, 37 जा 210, 210 + 50 260। तो ये 260 कितना है 300 से 40 कम है। सो
स्टेटमेंट वाले सम को आपको ध्यान से पढ़ना है, देन यू कैन सॉल्व इट ईजीली। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम सम इसलिए कर दी कि आपको पूरा आइडिया हो जाए। व्हाट यू हैव टू डू, carefully read out the statement and suppose the unknown number x, y, z etc, and then according to question form the equation. If you correctly form the equation, then you can easily solve the question. Now exercise 4.4 is complete. In the next lecture we will discuss new chapter. Thank you.